हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो रहेगा पूरा ड्रीम चैनलिंग पे। जो मुझे ड्रीम में चैनलिंग हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और इसके बाद में डालूँगी डाउनलोड्स जो मुझे हुए थे। लेकिन ये स्पेशल ड्रीम चैनलिंग होगी जो बहुत सारे फेमिनाइन के लिए एक मैसेज होगा, ठीक है। और अगर आपके साथ ये रेजोनेट होता है तो ज़रूर कमेंट में आप बताना। अभी होगा, नहीं तो ये फिर बाद में हो सकता है। चैनलिंग का मतलब यही होता है कि ये हमारे लिए एक अलर्ट होता है, मतलब कुछ होने से पहले। तो इसीलिए ये चैनलिंग होती है। तो आप ध्यान से सुनना। मैं ड्रीम भी बताऊंगी और उसके बाद उसको डिकोड भी करूंगी। बहुत शॉर्टकट में बताऊंगी, ड्रीम ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी। तो चलिए वीडियो को पूरा देखना। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। तो सबसे पहले मुझे ड्रीम में दिखा कि मैं जा रही थी कहीं। मुझे खाना देना था, किसी को टिफ़िन पहुंचाना था एक बस पे। तो मेरे हाथ में एक टिफ़िन बैग थी और मैं घर से निकल जाती हूँ, लेकिन मेरे एक हाथ में मोबाइल था और मैं मोबाइल में इतनी ज़्यादा बिज़ी थी ड्रीम में कि मेरे हाथ से वो खाने का डब्बा गिर गया और मुझे पता ही नहीं। और मैं जब गई तो बस आ गई, और बस वहाँ पे जाने के बाद मुझे मुझे पता चला कि मेरे हाथ में खाने का टिफ़िन ही नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, ढूँढने लगी यहाँ वहाँ। बहुत ही ज़्यादा मेरी एनर्जी एक पैनिक और बहुत फ़ियर की जैसी थी ड्रीम में। सेकंड, उसके बाद मुझे अचानक से बहुत सारे लोग दिखे, भीड़ दिखी, और एक सेलिब्रिटी दिखे मुझे ड्रीम में। वो नहीं है अब, वो एक्सपायर हो चुके हैं। और वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझे बोल रही थी कि देख, ये सेलिब्रिटी आ गए हैं, ये तुझ पे ध्यान देंगे, लेकिन तू उनके लिए गाना गा ले, क्योंकि तू गाना बहुत अच्छी गाती है। और सच में मैं गाना गाती हूँ, मैं स्टार मेकर पे बहुत सारे गाने गाती हूँ। तो ड्रीम में मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी, पता नहीं वो कौन सी फ्रेंड थी, लेकिन मैं तैयार थी गाना गाने के लिए। लेकिन मुझे मेरे अंदर का जो डर है वो मुझे गाने ही नहीं दे रहा था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और सेकंड है कि एक बहुत बड़ा एक भीड़, अगेन मुझे एक भीड़ दिखी, और मेरे पास एक बैग थी, एक फॉर्म था, और जो फॉर्म था वो एडमिशन का फॉर्म था। और मैं ढूंढ रही थी इंजीनियरिंग कॉलेज, और वो कॉलेज मेरे घर के पास में ही था। लेकिन मैं फिर भी लोगों के साथ, लोगों की भीड़ में खो गई। इनसे पूछना, उनसे पूछना, मेरे पास एक बैग भी थी। और ऐसे करते करते मैं उस कॉलेज से इतना दूर चली गई कि वो मेरे सामने, मुझे ड्रीम में एक मैप दिख रहा था, और मुझे पता नहीं उसे क्या बोलते, लेकिन मराठी में उसे बोलते नागमोड़ी रास्ता। तो उस टाइप से वो मुझे रास्ता फिर दिखने लगा। और वो कॉलेज मेरे घर के बगल में था, लेकिन मैं उतने दूर चली गई कि बहुत ज़्यादा वो दूर मुझे दिखने लगा। तो इस तरह से ये ड्रीम मैंने बहुत शॉर्टकट बताया, जो मेन मुद्दा था वही बताया। तो अगर इसको मैं डिकोड करूँ तो मुझे यही समझ में आया कि इस टाइम ऐसी बहुत सारी फेमिनाइन है कि उनके अंदर का। और हाँ, मुझे ड्रीम में मेरी जो एनर्जी थी वो बहुत ही ज़्यादा फ़ियर की थी। एक अननोन सा फ़ियर पूरे ड्रीम में मेरे चेहरे पे था, या मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे ऐसे एक डर की एनर्जी मुझे पीछा कर रही है। मुझे पता नहीं है लेकिन क्या है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तो इस टाइम की जो एनर्जी है, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी भी है कि उन्हें लग रहा है कि वो हील हो चुकी है, या फिर उन्हें पता है कि अंदर से एक, उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक अननोन सा डर उन्हें लग रहा है, एक फ़ियर की एनर्जी को वो फील कर रही है। चाहे अपना अपने जो रिलेशन है, या फिर कनेक्शन है अपने डीएम के साथ, या जो भी अपने माता पिता है, या हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनको खोने का डर उन्हें अचानक से अभी हो सकता है सता रहा हो, या फिर बार बार उनके दिमाग में फ़ियर से रिलेटेड बातें आ रही है। बहुत ज़्यादा फ़ियर की एनर्जी सरफेस हो रही है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो एक फ़ियर की एनर्जी आपको लग रहा है कि एक अननोन सा फ़ियर मेरा पीछा कर रहा है, तो हो सकता है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा डीप जा चुका है ये फ़ियर, जो आपको हील करना है, आपको रिलीज़ करना है। तो एक सबकॉन्शियस माइंड में जो फ़ियर की एनर्जी है इस वक्त कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा मुझे पिक हो रही है, और मुझे ये ड्रीम में क्लियर दिखाई दिया है। सेकंड है कि बहुत सी फेमिनाइन अपनी जर्नी से, या फिर बोलूँ अपने सोल पर्पस से दूर जा रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थ्री डी के लोगों में, या फिर थ्री डी के बातों में बहुत ज़्यादा रहने लगी है।
और कहीं न कहीं अपनी जर्नी को वो बहुत लाइटली ले रही है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वो जो मोबाइल मुझे दिखा तो मैं मोबाइल में इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मेरा जो काम था वो टिफ़िन पहुँचाना, उस टाइम पे मैं गई, लेकिन मेरे हाथ में वो टिफ़िन ही नहीं था और फिर वो बस चली गई। तो यही है कि आप सोशल मीडिया में या फिर बहुत ज़्यादा इस सोसाइटी में इतना ज़्यादा खोने लगे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। और ये आपके लिए एक वार्निंग भी बताता है कि जब टाइम आएगा तो आप फिर घबरा जाएँगे कि मेरा, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। तो इसीलिए कि एक हाथ में आपको जो काम करना था, मेरे हाथ में एक टिफ़िन था और एक हाथ में मेरा मोबाइल था और मैं मोबाइल में ही बिज़ी थी और वो टिफ़िन मेरे हाथ से छूट गया है। तो आप भी बहुत ज़्यादा अगर सोशल मीडिया में बिज़ी रहते हो या फिर बहुत सारी बातें, जैसे डीएम में ही रहना, डीएम के बारे में ही बात करना, तो ये जर्नी नहीं है। आपको ऊपर उठना है अपने ये डीएम की एनर्जी से। हाँ, डीएम आपको आएँगे, वो आप ही के अंदर है, आपको उनके बारे में ज़्यादा सोचने की या फिर हमेशा उनको चेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि उनकी बातें करके आप हील हैं और आप कहीं न कहीं अपनी जर्नी को डिले कर रहे हो खुद ही। तो आपको अपने, अगर आप चूज़न वन है या फिर आप ट्विन जर्नी में है या फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो आपके पास 100% कोई ना कोई मिशन आपके लिए भगवान ने बनाया है। लेकिन इस वक्त फेमिनाइन अपनी जर्नी को भी बहुत ज़्यादा लाइट ले रही है और ख़ुद भी अपने ध्यान से भटक रही है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से कनेक्शन उन्हें फ़ील हो रहा है या फिर वो खुद ही उसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगे, उन्हें अच्छा लगने लगा है। तो ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, आपकी एनर्जी ही सेव नहीं रहेंगी तो आप जर्नी को क्या कंप्लीट करोगे? आप इसी में रह जाओगे। डीएम क्या कर रहा है, डीएम ऐसा है, डीएम ने ऐसा कहा था, मेरा ये है, मेरा वो है, ये सब बातें आपको नहीं सोचनी है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? और ये जो टाइम है, अभी कम्युनिकेशन पोर्टल भी खुल रहा है हमारा। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर दूसरों के हमने यूनियन देख लिए तो हम ये सोचते कि हाय इसका तो हो गया, अब मेरा पता नहीं क्या होगा, मेरा तो डीएम ऐसा ही है, वो तो सुनता ही नहीं, बात नहीं करता। ये सारी बातों से आपको ऊपर उठना है क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला, आपको करना है काम। तो एक सोशल मीडिया मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इस 3D के वर्ल्ड में खो रहे हो, अपनी जर्नी को खुद ही डिले कर रहे हो। उसके बाद जो एडमिशन फॉर्म का मुझे दिखा वो क्लियरली बताता है कि आप 3D के लोगों पे इतना ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं कि आपका जो मंज़िल आपके सामने थी, तो आप घूम फिर के मतलब मंज़िल से बहुत ज़्यादा दूर, दूर, दूर होते जा रहे हैं। और आपका जो यूनियन है या फिर आपका जो सोल पर्पस है, अब अगर आप यूनियन में ही नहीं आएँगे तो आपका सोल पर्पस कब स्टार्ट होगा? इनर यूनियन भी तो ज़रूरी है। भगवान से यूनाइट नहीं होंगे तो आपको सोल पर्पस क्लियरली दिखा ही नहीं देगा। आप वही रहेंगे, आप 3D के लोगों में ही फँसे रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा 3D में इस टाइम फेमिनाइन की एनर्जी चल रही है। मतलब गॉसिप करना या फिर सोशल मीडिया पे बिज़ी रहना, अपनी जर्नी को बहुत लाइट लेना कि मैं अब हील हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में ही खुश हूँ। लेकिन उसके आगे क्या? आपको अपना मिशन पूरा तो करना है ना, आपको जिसके लिए भगवान ने चूज़ किया है या फिर बनाया है, ये जर्नी दी है, चाहे स्पिरिचुअल हो या फिर ट्विन हो, तो आपको ये जर्नी दी किस लिए है? कि बस आप इसी में रहो कि मेरा डीएम क्या कर रहा है या फिर बहुत सारे 3D के लोगों में घुल-मिल जाओ या फिर वही सोशल मीडिया पे रहो, अपना टाइम स्पेंड करो। लेकिन अपनी जर्नी को आप बहुत ज़्यादा इस टाइम लाइट ले रहे हो, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। मुझे ड्रीम में ये क्लियर दिखाई दिया है। तो मुझे इसीलिए आपको एक, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि चैनलिंग जो होती है, चैनलिंग एक अलर्ट का काम करती है। मतलब जो होने वाला है वो हमें पहले से ही आगाह करती है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बिज़ी हो, आप अपनी एनर्जी को स्टोर नहीं कर रहे हो या फिर आपके अंदर का एक अननोन फ़ियर आपका पीछा कर रहा है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का फ़ियर है जो आपको हील करना है। अब इसे हील कैसे करना है? बहुत सिंपल है। आप अफ़र्मेशन सुने, सोने के टाइम जब आपको नींद आ जाए, आपको समझ में आता है, तब आप उसे कान में लगाकर सुने या फिर आप हीलिंग म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी भी सुन सकते हैं, बहुत आपको आराम मिलेगा। या फिर आप होपोनोपोनो प्रेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में
जो है वो रीप्रोग्राम होने लगता है धीरे धीरे। आपको ये कंटिन्यू करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बैलेंस भी हूँ, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी मैं एक लेज़ीनेस की एनर्जी में क्यों हूँ, या फिर मुझे एक नॉड वाली फीलिंग या नमनेस वाली फीलिंग क्यों लग रही है, तो ये इस टाइम का जो है नेगेटिविटी भी चल रही है, क्योंकि मुझे 2 दिन से ब्लैक कलर के फेदर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इस टाइम है थोड़ा सा नेगेटिविटी का असर कलेक्टिव में। और उसके साथ साथ बहुत सारे फेमिनाइन जो अच्छे खासे बैलेंस है, उनके सबकॉन्शियस माइंड के इशू या बोलो फियर का इशू सरफेस हो रहा है। और जो बहुत ज़्यादा अपने काम धाम को छोड़कर बस सोशल मीडिया में पड़ी है, जो उन्हें पता नहीं है कि उनका जो काम है कि जर्नी में आगे जाके अपने गोल को पाना, या फिर यूनियन को भगवान से यूनाइट होना, या फिर अपने सोल पर्पस पर पहुंचना। अगर वो यहाँ पे सोशल मीडिया पे या फिर लोगों में 3D में अपना टाइम वेस्ट करेंगी या फिर एनर्जी को वेस्ट करेंगी, तो वहाँ तक कभी नहीं पहुँचेंगी। और हो सकता है मे बी फ्यूचर में इस बात का आपको रिग्रेट हो। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हैं। मुझे काउंसलिंग में भी बताते हैं कि मैं 3 साल से जर्नी में हूँ, मैं 5 साल से हूँ, मैं 6 साल से हूँ, लेकिन मेरा यूनियन हुआ नहीं। तो यही वजह होती है कहीं ना कहीं जो हमारा यूनियन होने नहीं देता, या फिर हम खुद अपने जर्नी को डिले करते हैं। और वो एडमिशन फॉर्म का भी मुझे क्लियर दिखाई दिया कि उसने खुद पर भरोसा नहीं किया, बहुत ज़्यादा लोगों पर डिपेंड हो गई, लोगों के कहने पे चलने लगी, और अपने 100 मीटर का जो रास्ता था उसके घर से उसके कॉलेज का, वो 1000 मीटर में बदल गया। बहुत लंबा उसका जर्नी का बहुत लंबा उसका वो सफ़र हो गया जहाँ उसे एडमिशन लेना था। तो ये मुझे क्लियरली दिखाई दिया कि आप अपने इंट्यूशन पे काम करें, ध्यान दें, अपने इनर वर्क अच्छे से करें, लोगों पे ज़्यादा डिपेंड ना रहे। हर चीज़ बाहर से नहीं मिलती, हर सवाल का जवाब आपको अंदर ही आपके भगवान आपको दे देंगे। बस आपको अपने आप से अलाइन रहना है। तो यही मुझे आपको बताना था। अब पता नहीं है किन किन के साथ रेजोनेट होंगी। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप बिल्कुल कमेंट में बताना। और वही बोलूँगी कि ये आपके लिए एक वार्निंग या फिर अलर्ट है, जो आपको समझना चाहिए कि आपको 3D में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। ये टाइम जो चल रहा है ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। इस टाइम इतनी अच्छी हीलिंग हो रही है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर काम करते हो तो उसका आपको अच्छा असर मिलेगा। लेकिन आप वही है कि गॉसिप करना, 3D में रहना, 3D की बातें, या फिर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा डीएम की बातें, या डीएम ने ये किया, डीएम ऐसा था, मेरा ऐसा था, ये कुछ काम नहीं आने वाला। आपको यहाँ से ऊपर उठना है, डिवाइन मस्कुलाइन से सीखना है कि वो किस तरह से अपने कर्मा में इतने बिजी रहते हैं कि वो अपने फेमिनाइन को कुछ टाइम के लिए लेट गो कर देते हैं, एक साइलेंट जोन में चल जाते हैं, वो अपने कर्मा पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो वही उसी तरह से हमें भी अपने आप पर फोकस रहना है, काम पर फोकस रहना है, ना कि 3D में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, या फिर आने वाले समय में हो सकता है, या फिर आपने इस एनर्जी को फील कर लिया हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू। आने वाला वीडियो में डालूंगी, डाउनलोड्स बहुत सारे मुझे हुए हैं, वो भी मुझे आपके साथ शेयर करने हैं।